हे गाइस, गुड मॉर्निंग। उत्तराखंड के सुदूर पर्वतीय अंचल में स्थित एक छोटे और खूबसूरत मेरे गांव से और इन ऊंचे ऊंचे मनोहर मनोरम पहाड़ों से। तो गाइस, आज बहुत दिनों के बाद मौसम बड़ा साफ़ हुआ है। आज सुबह से ही बिल्कुल धूप खिली हुई है, जैसा कि आप देख रहे हो ऊपर से। फिलहाल अभी मेरे साथ तैयार है प्रभात और मैं जाएंगे आज कहीं घूमने, और जहाँ घूमने जाएंगे आपको भी साथ लेके जाएंगे। फटफटिया निकालते हैं और फट पट 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 करते हुए चले जाते हैं। इसको ये अपने आप इसकी स्पीड कैसे बढ़ जाती है यार, ये तो बड़ा धड़ाम से हो जाता है। इसको हल्का सा भी हाथ लगाओ तो ठीक तो है, बिना गेट के बेकार धार में। और अगर आप रहने वाले हो अल्मोड़े के तो नाम आपने सुना ही होगा, काली धार। यानी 1.5 साल की गहराई से लेकर के यहाँ चितई गोलू देवता के मंदिर से ऊपर एनटीडी तक, डाना गोलू मंदिर तक, ये एकदम खड़ी चढ़ाई है और इसको बोलते हैं काली धार की चढ़ाई। देखो यहाँ पर बहुत सारे लोगों की जान वो बस के गिरने की वजह से चली गई थी। चलो आगे बढ़ते हैं, अल्मोड़ा जाएंगे हम। पहले कहीं भी जाना हो हमें अल्मोड़ा जाना ही पड़ता है, और उसके बाद फिर वहाँ से आगे कहाँ जाना है ये करेंगे हम तय। अभी तक कोई तय नहीं है कि हमने कहाँ जाना है एग्जैक्टली। देखते हैं, फिर अल्मोड़ा तक ही जाएंगे या अल्मोड़ा से आगे पीछे कहाँ जाएंगे देखते हैं। कब आए थे आप आखिरी बार यहाँ चितई गोलू देवता मंदिर घूमने? तो देखो ऊपर मंदिर तो थोड़ा ऊपर है, लेकिन रोड के किनारे ही ये जो मेन हाईवे है इसके किनारे ही अभी यहाँ पे बन गई है एक बहुत मस्त पार्किंग। देखो इतना ऊंचा सा इसका गेट है। मैं भी आज यहाँ पे पहली बार आ रहा हूँ जब से ये पार्किंग बनी है। तो एडमिनिस्ट्रेशन वाला पोर्शन शायद उस बिल्डिंग में है या कुछ है, ऐसा कुछ है यहाँ पे व्यवस्था। और जो 2 बड़े बड़े गेट बने हुए हैं, एक वाला गेट एंट्री वाला है और ये वाला गेट जाने वाला है। देखो इस तरह से बना हुआ है। तो ये जो जगह है ना, पहले पे यहाँ बकरों को ला करके ना उनकी कट्टी कर देते थे। क्यों? यहाँ पे लाके भगवान को चढ़ाने के नाम पर। लेकिन वो प्रथा बंद हो चुकी है गाइस पूरी तरह से। अब यहाँ पे कभी भी मतलब कोई बलि प्रथा नहीं होती है, पूर्ण रूप से उस पर प्रतिबंध लग चुका है। पहले होती थी, लेकिन पहले ला करके बकरों को। मंदिर तो मैंने आपको शायद पहले वाले ब्लॉग में अपने दिखाया हुआ है। तो चलो धीरे धीरे कंटिन्यू करते हैं जर्नी। और अभी हम पहुँचे हैं डाना गोलू के प्राचीन मंदिर में, और एक डॉगी भी आ रहा है। चलो तो गाइज, कैसी लगी फिर आप लोगों को रिदम डिवाइन? थोड़ा सा मैंने आपको सुनाने की कोशिश की। तो चलिए अब आगे चलते हैं यहाँ से। यहाँ पे बोर्ड भी लगा हुआ है जिस पे लिखा हुआ है एनटीडी चिल्ड्रन पार्क एवं विक्टर मोहन जोशी जलाशय। वैसे बच्चों के खेलने वाला सही है, ये झूले वगैरह बने हुए हैं यहाँ पे। हाथ भी हिलाते हुए। और तेज घुमाऊं? तेज घुमाओ। और तेज पकड़ा है, और तेज। और तेज। इधर देखो, यहाँ को देखो, उसको मत देखे रहो तो सिर घूम जाएगा। ये सही है, देखो बैठो और अपना ही वेट उठाते रहो। ये और इस वाले को भी कर, अब इधर आ, इस वाले को कर। ये कैसा है? इसको इसमें बैठ। अब इसमें फंक्शन बदल गया, ये चेस्ट का है। ये वाला बहुत भारी है। हाँ, ये भारी नहीं है, चेस्ट का है। ये चेस्ट के मसल्स वीक होंगी तेरी, तब चेस्ट की मसल्स चाहिए तगड़ी। चल एक बार अपने आप हिलने वाला देखा था ना आपने इंटरनेट पे, वो ऐसे ही हिलता होगा अपने आप। तो लोगों ने वो कर दिया कि भाई ये घोस्ट है। ये एक बार अगर आप इसे यूं करके छोड़ दो ना तो थोड़ी देर इसमें स्प्रिंग इफेक्ट रहता है, तो अपने आप पे ऊपर नीचे होता रहता है। अदरवाइज़ ऐसा कुछ नहीं होता कि मतलब उस पर कोई वो अपने आप हो रहा है ऊपर नीचे। नेट पे एक वायरल हुआ था ना एक वीडियो, आपने देखा होगा, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। देखो ये देखो, फिर से करके दिखाता हूँ। ये थोड़ा सा उसमें वेट होता है ना, तो वो हिलता रहता है अपने आप से। खड़ा हो, हाँ सीधे खड़ा हो, आगे पकड़, हाथ सीधे कर, एकदम सीधे हाथ, ऐसे एकदम स्ट्रेट करो हाथ। तो फाइनली अब इसे हम रिवील करने जा रहे हैं कि हम आए कहाँ पर हैं। हम आए हैं कोसी कटारमल के सूर्य मंदिर में। पूरे भारत में ये 3-4 ही ऐसे मंदिर हैं, उसमें से एक ये कोसी का कटारमल मंदिर भी है, सूर्य मंदिर। और अभी आप यहाँ देखो चारों तरफ जो है बिल्कुल कैसा माहौल है। जहाँ टॉप में मैं खड़ा हूँ थोड़ा बहुत बादल भी आ गए हैं। चलिए आइए चलते हैं कटारमल मंदिर में, वहाँ भी दर्शन करते हैं। एक बार मैं पहले यहाँ आया था
तो तब बहुत ज़्यादा यहाँ भीड़ थी। में या पौष के महीने में जो आखिरी रविवार होता है, उस दिन यहाँ पर हर साल कुछ न कुछ आयोजन किया जाता है यहाँ की स्थानीय जनता द्वारा और यहाँ की मंदिर समिति के द्वारा। तो प्रभात थोड़ा थक भी गया है, ऐसी बात नहीं है, थक गया ना। यहाँ से हम आए हैं, जाना वहाँ है, चलो। यहीं पर तक फाइनली गाइस हमारी बाइक आ पाई, क्योंकि यहाँ से फिर ऊपर को रास्ता कुछ इस तरह का है, जिसमें अभी हमने चलना है। 20 रुपये की टोल भी हम देकर आ रहे हैं नीचे टोल पे, यानी इनकी ग्राम स्वच्छता समिति है हवालबाग विकास खंड में, यहाँ कोसी कटारमल ग्राम सभा में। चलते हैं, चलो। का काम है, पत्थरों के चबूतरे बने हुए हैं। तो पहुँच गए हम मंदिर के जस्ट गेट के सामने, और अब यहाँ से जाना है। तो इस तरह से कुछ रास्ता है, ये बाएं रास्ते पे हमने जाना है, जो अब एंट्री करनी है। तो अगर वहाँ से आएंगे तो लौटते हुए वहाँ से निकल के आएंगे यहाँ को प्रांगण में। और यहाँ पर जला हुआ है एक दिया। भाई ये है अपना बहुत पुराना मित्र, ये मिल गया, देखो ट्रैकर वाले हैं। और क्या है, एक्सजोन ट्रैकर। और ये है हमारे सभासद हेम तिवारी जी, अल्मोड़ा नगर। तो देखिए भाई, यहाँ पे ये मिल गए हैं अपने पुराने मित्र। या संसार में मिले लेकिन मित्र जरूर मिलेगा, और मित्र के रूप में ही भगवान आता भाई। तो गाइज अभी हम पहुँच चुके हैं यहाँ मंदिर में। जैसे ये ठीक मंदिर जो मुख्य मंदिर है, मुख्य मंदिर के सामने ही यहाँ से अगर आप अंदर एंटर करेंगे तो फिर मंदिर इसके अंदर पड़ता है। ये गेट है, मुख्य गेट। तो इसके अंदर ले जाना कैमरा अलाउड नहीं है। तो अगर आपको दर्शन करने आना है ना, यहाँ तक तो हमने आपको दिखा दिया, यहाँ से आगे आपको स्वयं आना पड़ेगा, तभी आपको दर्शन हो पाएंगे। यहाँ पे कुछ चीज़ें अर्पित की गई हैं भगवान सूर्य को, और यहाँ पर एक दीप अभी तक प्रज्वलित था। अंदर भी ऐसा ही एक दीप प्रज्वलित है, और चारों तरफ कुछ ऐसा दिखता है मंदिर के मुख्य प्रांगण में खड़े होकर के। ये छोटे बड़े जितने भी मिले हुए सब मंदिर हैं, मंदिरों का समूह है, छोटे छोटे मंदिरों का। तो भगवान सूर्य की बड़ी प्रतिष्ठा है शास्त्रों में। तो इसीलिए एक शास्त्र तो यहाँ तक भी प्रार्थना करते हैं भगवान सूर्य से कि हे भगवान सूर्य, जो भी दुनिया में अच्छा हो, शुभ हो, वही हमें प्रदान करो। क्योंकि दुनिया में तो बहुत सारी चीज़ें हैं, अच्छी भी और बुरी भी। तो कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा दुनिया में जो चाहता होगा कि मुझे बुरी चीज़ें मिलें। सब यही चाहते हैं कि मुझे अच्छी चीज़ें मिलें। लेकिन अच्छी चीज़ें मिलें और अच्छी चीज़ें हम मेरे साथ जीवन में हो, इसके लिए मुझे अच्छे और बुरे का ज्ञान भी तो होना चाहिए। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम अच्छा समझ के बुरी चीज़ें कर लेंगे तो बुरा नहीं होगा। यानी हमें ये ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है कि क्या करने से अच्छा होता है और क्या करने से बुरा। भगवान सूर्य को तो सब ज्ञान है ही, इसीलिए यहाँ पे लोग आके प्रार्थना करते हैं कि विश्वानि देव सवितर दुरितानि पराशुः यद भद्रम तन्नासु, यानी जो भी अच्छा हो वो हमारे जीवन में आए। द्वार पर ही ये पंडित जी बैठे हुए हैं, और ये हमें कुछ जानकारी दे रहे हैं कि यहाँ पे अभी 2 कुंड भी हैं, एक सूर्य कुंड और एक चंद्र कुंड। तो उन दोनों का पानी ना आपके ये जो स्किन एलर्जीज हैं इसमें बहुत ज़्यादा औषधि का काम करता है, एकदम अमृत की तरह। तो आइए पंडित जी से ही चीज़ें जानते हैं। पंडित जी बताइए, ये क्या है इनका रहस्य? इसका रहस्य, जब ये मंदिर बना था ना जी, एक कतूर लोगों ने बनाया, कतूर। तो उस नंबर पूरी व्यवस्था रखी यहाँ पर मंदिर के लिए जी, पानी की व्यवस्था भी कर दी। हाँ है ना, हाँ। बहुत दूर से आया है ये पानी। अच्छा, अंदर ही अंदर आया है, ये कोई धरती के अंदर से? उससे नहीं आया है। अच्छा, धरती के ही आया हुआ है, अंदर ही अंदर आया है। तो इसमें इस तरह के गुण भी हैं, औषधीय गुण? हाँ बिल्कुल। आपके स्किन में कोई दाग, खुजली, दाने पानी आ जाते हैं जी, इससे आप नहाओ, हाँ, है ना, तो अच्छा हो जाता है। कुंड एक तो ऐसे ही है, जब बना था तब अलग बात हो। हाँ, तो एक तो ढका हुआ है, सूर्य कुंड ढका है। अच्छा, ढका हुआ है। एक खाली मुँह सा है। हाँ, चंद्र कुंड में गंदगी सी हो रही है। अच्छा, वो जो ढका हुआ उसमें जरा साफ हो। पेड़ पौधे उगे हैं, कौवा शैवाल वगैरह उगाए होंगे जो पानी के नज़दीक उगते हैं वो ना। और इतना बड़ा ये मंदिर है, इतना विशालकाय मंदिर है। इसके बारे में मैंने एक बात और यहाँ सुनी कि ये एक ही रात में बनाया गया, पता नहीं कैसे, रात में बनाया गया। सुबह होने तक जितना बन सका एक ही रात का ये बनाया हुआ है। ऐसी किंवदंती है इसके बारे में यहाँ लोगों की। और इतना विशाल ये मंदिर है। अब हम लोग चल रहे हैं सूर्य कुंड और चंद्र कुंड की तरफ। यहाँ पीछे की तरफ से रास्ता जाता है, और जैसा कि उन्होंने हमें बताया था औषधि गुण होते हैं उस पानी में, तो हम देख के आएंगे उसको भी, वो कैसा पानी है, क्या है, और सूर्य कुंड चंद्र कुंड कहाँ पे हैं। 10 मिनट और ज़्यादा लग जाएंगे, क्या होगा। चलो, तो हम अभी रास्ते पर हैं गाइस सूर्य कुंड और चंद्र कुंड के। और देख लीजिए चारों तरफ बादलों का क्या ही नज़ारा आ रहा है।
कह नहीं सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पर। अगर आप सामने खड़े होंगे देखेंगे तो ही आपको महसूस हो पाएगा। और अब इस तरफ चलेंगे हम। तो गाइस एक नौले में हम पहुँच चुके हैं यहाँ पे। और यहाँ पर भी किसी भगवान की मूर्ति बनी हुई है। ये बाहर से इस तरह की कुछ आकृतियाँ हैं, अंदर जो है पानी ठहरा हुआ है यहाँ। ये चंद्रकुंड है। और इस पे जो है एक यहाँ पर मूर्ति बनी हुई है और यहाँ पे पानी ठहरा हुआ है। हालांकि पानी की क्वालिटी मुझे उतनी साफ़ तो नहीं लग रही है, तो बिना फिल्टर किए पीना रिस्की है। ऊपर से देखो इसमें इस तरह से बना हुआ है कुछ डिज़ाइन। अब एक कुंड और है इसके ऊपर, क्योंकि ये एक धारा है और धारों में अक्सर पानी पवित्र ही रहता है। तो अगर आप देखोगे सही से देखो, ये एक नाग का मुंह है। तो गाइज यूँ देखो, यूँ तो ये पानी पीते हैं हम। चलो सूर्याय नमः, रवये नमः। पानी तो बिल्कुल मीठा है, हमारे वहाँ का जैसा है ना। दाने भरते हो, सब दाने ठीक हो जाए भगवान जी इसके, सब ठीक हो जाएंगे। और गाइस देखो कोई नदी नहीं है यहाँ, ऊपर इतना बड़ा पहाड़ है, पहाड़, और ये पानी आ रहा है धरती के गहरे गर्भ से आ रहा है ये पानी। तो ये पानी इसलिए भी बहुत ज़्यादा पवित्र है, क्योंकि अब लोग नहीं तो कंटामिनेट कर देते, उसको ख़राब कर देते। आपको पता ही नहीं है आ कहाँ से रहा, तो कंटामिनेट क्या करोगे। अंदर ही अंदर आ रहा है। ऊपर पूरी सूखी हुई चट्टानें हैं, इतनी बड़ी बड़ी बिकट चट्टानें हैं, और यहाँ पर एक स्पॉट से पानी आ रहा है। भाई यहीं जड़ से ही लोग भर रहे हैं, नीचे तो बहुत ज़्यादा प्रदूषित है। हर जगह का यही हाल है, जहाँ आदमी गया वहाँ समस्या शुरू। ये गाइस ये वाला पत्थर देखो कितना बड़ा है, और कैसे एक पत्थर ने पूरी जो है ना 2.5 फीट का एक पत्थर है देखो, और इतना ही मोटा भी है ये। और दीवार की ज़रा बारीकी देखो आप, कितने प्लास्टर किया होगा जैसे वैसे ये दीवार बनी हुई है। कैसे बना होगा ये सीढ़ी, उस टाइम की सीढ़ियाँ इतनी दूर दूर बनी हुई है। तो गाइज़ आ चुके हैं हम वापस सूर्य कुंड और चंद्रकुंड देख करके। आपने भी देखा, तो वहाँ का पानी मैं तो बोतल में भी भर के ले आया। और अभी हम रुके हैं वही कोसी वाले रास्ते पर, और मेरे पीछे आप देख रहे हो ना, पूरा शहर दिखाई पड़ रहा होगा आपको। तो ये जो शहर है, पूरा शहर। फिर से जैकेट पहनते हैं, गर्मी अर्मी अब होगी नहीं, शाम का समय है। ये रानीखेत वाली रोड, इतनी चौड़ी चौड़ी रोड है, हॉट मिक्स है ना। और ऊपर से यहाँ पे ट्रैफिक भी उतना ज़्यादा नहीं रहता, ज़्यादा तो है उतना ज़्यादा नहीं रहता, लेकिन रोड चौड़ी होने की वजह से इतना महसूस नहीं होता है। तो देखो जंगल कितना अच्छा लगता है। ये देखो ये जंगल, बड़े बड़े मोटे मोटे पेड़, जंगल है। यह रोड, वो बाइक है अपनी, और अभी हम यहाँ पे बैठे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। और गाइस देखो इस डिब्बे में क्या है। इस डिब्बे में है एक फेमस अल्मोड़े की मिठाई खेचुआ। आपने खाया है कि नहीं, लेकिन मैं आपको दिखा देता हूँ, आप खा लेना अपनी मर्ज़ी से। ये देखो इसको निकालता हूँ मैं, ये है खेचुआ।